two policies are very much important. One is monetary policy, another is fiscal policy. तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है, monetary policy is basically the policy of interest rates, whereas the policy of the fiscal policy is basically the expenditure and taxation policy of the government. ठीक है, हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है, it has some objective. ठीक है, first one is price stability, another is economic growth, another objective is to reduce the income inequality. What is income inequality? देखो, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 2% लोगों के पास 50% रिसोर्सेस है. So you see, there are some people who have most of the resources, whereas most of the people are having very less resources. So इसी का नाम है इनकम इनइक्वालिटी. तो हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है, उसका मेन 3 ऑब्जेक्टिव है. क्या क्या है? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरा है रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी, तीसरा क्या है? तीसरा है टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी. नाउ ये जो फिस्कल पॉलिसी है, इसका 3 मेजर कंपोनेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स है? फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एंड थर्ड वन इज पब्लिक डेट. तो नाउ coming to this government receipt, basically government receipts are of 2 types. One is tax receipt and another is non-tax receipts. ने क्या क्या बोला है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट्स आर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, government expenditure, and third one is deficit. ये 3 मेजर कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी. अब ये जो गवर्नमेंट जो रिसिप्ट है, इसका मेन 2 कंपोनेंट है. अगेन वन इज टैक्स रिसिप्ट, अनदर इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. ठीक है, तो टैक्स रिसिप्ट क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट्स. टैक्स रिसिप्ट में क्या क्या आता है? देयर आर बेसिकली 3 मेजर types of taxes. We know, we have already discussed. First one is, बोलो क्या है? Direct tax and indirect tax. Then there are value added tax, and specific tax. Then third one is progressive tax and regressive tax. Progressive and regressive. So in short, we will understand once more. I think we have covered this topic once, but since it is a revision, I will cover again. Direct tax क्या है? Direct tax is that tax where the tax burden cannot be shifted to any other person. For example, income tax is an example of direct tax. मेरा इनकम ज्यादा है, मुझे टैक्स देना है. ये जो टैक्स देने का बर्डन है, ये मैं किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, ना तो कोई दूसरा मेरे लिए टैक्स दे सकता है. दैट इज डायरेक्ट टैक्स. व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें जो टैक्स बर्डन आता है मेरे ऊपर, आई कैन शिफ्ट दैट बर्डन टू अदर पर्सन.
इसका एक एग्जांपल है, हम जो भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, ये चिप्स हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। व्हेनेवर वी बाय सम कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट, उसका प्राइस जितना भी है, 10 रुपए, 20 रुपए, उसमें से एक परसेंटेज टैक्स जो कंपनी है, जो बिस्किट का कंपनी है, वो तो हमारे पास से लेता है, लेकिन ही पेज इट टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्ट। तो बेसिकली दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें क्या कर रहा है, जो कंपनी का मालिक है वो टैक्स हमारे ऊपर, जो बर्डन है वो हमारे ऊपर शिफ्ट कर रहा है, हम उसके लिए टैक्स का पैसा दे रहे हैं और ही इज जस्ट कलेक्टिंग एंड शिफ्टिंग टू द गवर्नमेंट। तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। Next is value added tax and specific tax. Whenever there is some value addition, we need to give some tax that is known as value added tax. एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेड, चिकन, सलाद मिला के एक बर्गर बनाया। पूरा जो खर्चा आया मुझे 60 रुपए आया, लेकिन बर्गर है वो कितना में सेल हुआ, 100 रुपीज। खर्चा कितना हुआ है, जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है कितना आया, 60 रुपीज। जो फाइनल प्रोडक्ट बर्गर है कितना कॉस्ट है, 100 रुपीज। डिफरेंस कितना है, 40 रुपीज। दैट इज बेसिकली वैल्यू एडिशन। सो ये 40 रुपीज के ऊपर जो टैक्स होता है, दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स मींस देयर आर सम स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए जो अलग से टैक्स होता है, उसको बोलता है स्पेसिफिक टैक्स। फॉर एग्जांपल तुम एयरपोर्ट में जाओगे, लीव एयरपोर्ट, फॉर एग्जांपल कभी-कभी टैक्स कोई एक्स्ट्रा साइज, एक्स्ट्रा बड़ा साइज, या फिर एडिशनल वेट, ठीक है, उसके लिए कभी-कभी अलग से टैक्स लगता है। उसका नाम है स्पेसिफिक टैक्स। तुमने देखा होगा, तुम जब एयरपोर्ट में जाते हो तो जनरली 15 केजी का लगेज फ्री होता है। उसके बाद तुमको एक्स्ट्रा वेट के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सिमिलरली इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है, तब कभी-कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री को बोला जाता है कि इफ यू प्रोड्यूस 100 किलोग्राम और 100 क्विंटल, 100 टन, देन देयर इज 15% tax, but if you produce beyond that, then you have to pay 20%. Yes, this type of tax is known as specific tax. Last one is progressive and regressive tax. ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब इनकम जब इंक्रीज होगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। जिसका इनकम जितना ज्यादा होगा, उसका टैक्स का परसेंटेज शेयर में, बर्डन में उतना ज्यादा टैक्स होगा। दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा इनकम 1 लाख रुपया है, मेरा दोस्त का इनकम है 10 लाख रुपया। मैं भी 50,000 टैक्स दे रहा हूँ, मेरा दोस्त भी 50,000 टैक्स दे रहा है। मेरा तो इनकम 1 लाख है, तो मैं अगर 50,000 रुपए टैक्स दूंगा, तो बेसिकली आई एम पेइंग 50% टैक्स ऑफ माय नेट इनकम, टोटल ग्रॉस इनकम, ठीक है ना। और मेरा जो दोस्त है, उसका इनकम है 10 लाख, ही इज पेइंग ओनली 50,000। दैट मींस ही इज पेइंग वेरी लेसर परसेंटेज, लेसर बर्डन एज कंपेयर्ड टू दिस। इसमें क्या हो रहा है, मुझे बर्डन जो है वो जिसका इनकम कम है उसके ऊपर ज्यादा आता है। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो ये हो गया, these are the different types of tax, different types of tax. Now uh, now टैक्स रिसिप्ट में क्या क्या होता है, ये तो टैक्स टाइप्स हो गए। नाउ व्हाट आर द टैक्स रिसिप्ट्स? टैक्स रिसिप्ट में बहुत सारा एग्जांपल आ सकता है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट टैक्स, और क्या क्या हो सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एटसेट्रा। अच्छा, तो ये बेसिकली दीज आर, देयर आर और भी बहुत सारा लिस्ट हो सकता है, बट ये मैंने सिंपल में रखा है। उसके बाद सिमिलरली देयर आर सम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आल्सो। नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या होता है?